चूरू के सर्किट हाउस में फसल बीमा क्लेम को लेकर सांसद राहुल कसवा ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सांसद कसवा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की है। इस योजना पर हर राज्य की सरकार को किसानों के हितों में रखकर पूरा करना होगा, लेकिन राजस्थान सरकार ने केवल हनुमानगढ़ व 12 जिले में फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग से क्लेम दिया है। बाकी जिलों को वंचित कर रखा है। राज्य सरकार ने किसानों को सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग से फसल बीमा क्लेम देने की रट लगा रखी है, जिससे भोले भाले किसानों को नुकसान होता है। बीमा कंपनियां इस योजना के माध्यम से भ्रष्टाचार कर रही है। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक पिंचा, भाजपा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, भाजपा नेता मुरलीधर सैनी आदि मौजूद रहे। महीनों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और जब भी एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप लेते हैं, ये सरकार ऐसी गोलमोल सी बात कर जाती है जिसके ऊपर जवाब देते हुए शर्म आती किसी व्यक्ति को। हम संबंधित अधिकारियों को कई बार बता दिया, जिला प्रशासन को भी बता दिया कई बार कि आप इस तरह की कार्रवाई करके किसानों को भ्रमित करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम भी कर रहे हैं। मैं इस पत्र में दो बात बताऊंगा। जो 2/6 का पत्र राजस्थान की सरकार ने भारत सरकार को लिखा है, उस पत्र के अंदर राजस्थान सरकार ये बात कहती है कि जिला कलेक्टर द्वारा दी गई अपील की अभिशंसा के क्रम में विभाग पत्रांक 34/16/2019 दिनांक 2/8/22 के द्वारा प्रकरण भारत सरकार को अग्रेषित की गई थी, जिस क्रम में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अनुसार अपील को स्वीकार नहीं किया गया। बड़ी शर्म की बात है, कमिश्नर ऑफिस ने ऐसा पत्र का लेटर लिखा है। उनको बताते हुए मुझे बताना उचित समझता हूं मैं। जो किसानों का पत्र जिला प्रशासन के द्वारा राजस्थान सरकार को और उसी पत्र की हैंड टू हैंड कॉपी भारत सरकार को दी गई, उस पत्र के ऊपर भारत सरकार ने 22 सितंबर को उनका पत्र गया है 2/8 को, एक महीने के अंदर भारत सरकार ने 22 सितंबर 2022 को पत्र लिखा। ये पत्र नहीं है जो कलेक्टर महोदय, प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा और कमिश्नर एग्रीकल्चर राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार को लिखे गए पत्र का जवाब है ये कि किसानों ने जब धरना प्रदर्शन किया जुलाई के महीने, अगस्त के महीने के अंदर, उसमें सरकार दबाव में आके लिपा पोती करके जवाब देके एक लाइन का, एक पन्ने का पत्र बना के भेज दिया। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक दिवसीय सीकर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा विशंबरदास राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय होद खंडेला में आयोजित महंगाई राहत शिविर का अवलोकन कर जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य राजकीय उपक्रम देवस्थान विभाग शकुंतला रावत आदि मंचासीन रहे। किसान आयोग के अध्यक्ष एवं खंडेला विधायक महादेव सिंह ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास के काम खंडेला में हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत से रींगस में महिला कॉलेज, कांवट में उप तहसील एवं होद में CSC बनाने की मांग की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने उद्बोधन में खंडेला नगर सीकर जिले के अंतर्गत ही रहने की बात कही। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने के मामले को लेकर आज भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने चूरू कलेक्ट्रेट के आगे मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। बालान ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था कि रीट परीक्षाओं से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जाएगा, परंतु सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने वादा खिलाफी के नए मापदंडों को स्थापित कर परीक्षाओं में विसंगतियों को हटाना तो दूर की बात बल्कि सभी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं की है। राज्य सरकार द्वारा वास्तविक अपराधियों को बचाने की नीयत से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण पेपर लीक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान, असगर खान जोइया आदि मौजूद रहे। गहलोत सरकार अपने घोषणा पत्र के पेज नंबर 6 में 15 नंबर बिंदु पर जो वादा किया था कि हम पेपर
आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेकर जो दुरुस्त उनकी जो लेकर अनियमितता रह गई उनको दूर कराएंगे। लेकिन ये प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल के अंदर जितने पेपर इनकी सरकार में लीक हुए हैं, जितने पेपर के अंदर इनकी अव्यवस्था और अनियमितता हुई है, उन अनियमितताओं को लेकर उन रीट भर्ती की पेपर के लीक के जो दोषी है वो आज तक जो गिरफ्तार नहीं हुए और जिनको अभी तक सजा नहीं मिली है, और जो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक का तंत्र है, उन सब के खिलाफ सीबीआई बिठाकर जांच कराई जाए। इन सभी बातों को लेकर, बेरोजगारी भत्ते की बातों को लेकर हम आज मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने आए कलेक्टर महोदय के माध्यम से। चूरू कलेक्ट्रेट में संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग की ओर से प्रदेश के आह्वान पर राजस्थान में 15 सूत्री मांग पत्र को लागू करवाने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वन विभाग श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष बाबू खान ने बताया कि संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग वन कर्मियों को समकक्ष पदों के समान वेतन दिलवाने, जंगलों में राज कार्य करने वाले वन कर्मियों को मैस भत्ता राशि 2200 दिलवाए जाने, वन विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारी कर्मियों को सेवा नियम के दायरे में लेते हुए अन्य विभागों की तरह पदोन्नति सहित 15 सूत्री मांगों के लिए संघर्षरत है। इस मौके पर महासंघ के जिलाध्यक्ष रिचपाल सिंह चारण, वन श्रमिक संघ के महामंत्री श्रवण कुमार, मुस्ताक खां आदि उपस्थित रहे। वन विभाग के अधीनस्थ और श्रमिक संघ और तकनीकी कर्मचारियों का पूरे राजस्थान के अंदर ज्ञापन और पिछले 2022 से हमारी मांगे चल रही है और वार्ता समझौते लिखित में भी हुए हैं। आज तक कोई भी मांग लागू नहीं की गई है सरकार ने। ऐसा ही कर्तव्य सरकार रुख रहा तो आगे के लिए आंदोलन के लिए सरकार, राजस्थान सरकार की सारी जिम्मेवारी होगी और प्रशासन को इसके लिए अवगत बार बार में कराने के बाद में भी आज तक कर्मचारियों को कोई सुध नहीं ली जा रही है। पीछे से काफ़ी टाइम से हमारे धरने प्रदर्शन भी चल रहे हैं, प्रदेश में भी और संभाग स्तर भी और जिला स्तर भी चल रहे हैं और आज पूरे राजस्थान के अंदर हमारा ज्ञापन दिया जा रहा है और इसमें सभी साथियों को कोई भी ऐसी मांग नहीं करी है सरकार ने और राजस्थान सरकार ने। आगे आंदोलन के लिए कह जाए तो पूरे राजस्थान सरकार की जिम्मेवारी होगी। जिला मुख्यालय स्थित सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज 10 दिवसीय नवीन आचार्य तथा शिशु वाटिका प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में विद्या भारती संस्थान जयपुर के प्रांत सचिव अशोक पारिक, लोहिया कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर कमल कोठारी, आदर्श शिक्षण संस्थान के सह व्यवस्थापक राजवीर सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। इस दौरान प्रांत के 6 जिलों के प्रशिक्षण वर्ग में 250 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंचस्थ वक्ताओं ने प्रशिक्षण वर्ग आयोजन के उद्देश्य तथा महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा आज रतनगढ़ के वार्ड नंबर 28 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में महिला समूह की बैठक आयोजित की गई। अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देशन व अधिशासी अभियंता आरडी गर्ग के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज घरेलू कनेक्शन के लाभ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्नान घर व रसोई में जाली जरूर लगाएं ताकि किसी प्रकार की ठोस वस्तु चैम्बर में आकर अवरोध पैदा न करे। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता, आशा सहयोगिनी भगवती व सहायिका इंदिरा वर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यक्रम व टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, RIDP रतनगढ़। आज वार्ड नंबर 28 आंगनवाड़ी केंद्र पर महिलाओं की मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सीवरेज रख रखाव के बारे में विस्तार से बताया गया कि आपके घरों में जो सीवरेज के कनेक्शन हुए हैं, स्नान घर व रसोई में जाली जरूर लगाएं ताकि किसी प्रकार का कचरा चैम्बर में न आए। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगीता जी व आशा सहयोगिनी भगवती जी, इंदिरा जी ने टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गर्भवती महिलाएं किसी प्रकार का नशा न करें, क्योंकि अगर वो नशा करेगी तो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। हमने जो बताया उनका लाभ लेंगे। धन्यवाद। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में जयपुर की ताश्री मैनरिया ने बॉक्सिंग की हैवीवेट कैटेगरी में गोल्डन पंच एवं चूरू के सुमित कुमार ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में स्वर्णिम उड़ान के बाद नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में जारी कुश्ती मुकाबला में भीलवाड़ा की माया माली ने कुश्ती में गोल्डन दांव से प्रदेश की झोली में 3 स्वर्ण पदक ओढ़ डाले हैं। वहीं मुक्केबाजी के अन्य मुकाबलों में जयपुर की यामिनी कंवर और उदयपुर के आमिल अली ने 2 रजत के साथ ही भीलवाड़ा के विकास बिश्नोई ने कुश्ती तथा कोटा की कशिश शक्तावत ने ताइक्वांडो में रजत पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है।
राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के वनस्पति विभाग में जीवाणुओं के लाभदायक उपयोग विषय पर आज सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए प्रोफेसर जेबी खान ने बताया कि आम धारणा यही है कि जीवाणु मनुष्य को केवल नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जीवाणु भी हैं जिनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है और ये मनुष्य के दोस्त की तरह कार्य करते हैं। जीवाणु मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, डेयरी में बटर, चीज, दही, सिरका, विटामिन आदि का निर्माण करते हैं। एमएससी द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा ज्योति कंवर ने प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि जीवाणु ही हमारी चाय एवं तंबाकू की प्रोसेसिंग करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एंटीबायोटिक्स के निर्माण, टीकों के निर्माण, सीरम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर छात्रा मोनिका, मुकेश, मीना, पूजा आदि उपस्थित रहे। आज हमारे वनस्पति विभाग में हमने जीवाणुओं के लाभदायक विषय पे सेमिनार का आयोजन किया, जिसपे छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतिकरण दी और ये बताया कि जो जीवाणु है, जिनको बैक्टीरिया या कीटाणु भी हम कहते हैं, ये केवल हमें नुकसान ही नहीं पहुंचाते, ये हमारे लिए इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, डेयरी में, हमारा जो घरों से पानी निकलता है वेस्ट वाटर, उनके ट्रीटमेंट में, इस प्रकार से हमें बहुत फायदा पहुंचाते हैं। तो खाली जीवाणु नुकसान नहीं करते, फायदा भी करते हैं। चूरू के फिल्म निर्माता निर्देशक राजेंद्र सिंह शेखावत पीपल्स ग्रीन पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोहरलाल नायक, प्रदेश सचिव शुभम माहेश्वरी आदि की मौजूदगी में फिल्म निर्माता निर्देशक शेखावत ने पीपल्स ग्रीन पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। डॉक्टर सुधांशु ने कहा कि देश और प्रकृति की रक्षा के लिए पीपल्स ग्रीन पार्टी का गठन हुआ है। पार्टी लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। यह पार्टी सभी की बराबरी और खुशहाली में यकीन करती है। शेखावत ने कहा कि राजस्थानी भाषा, साहित्य और सिनेमा को खत्म करने वाली सरकारों का अंत करना होगा। चूरू के नयाबास में चल रही भागवत कथा में आज कथावाचक ओम महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार पर भगवान की लीला के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत कथा ऐसी कथा है जो सुनने वाले व्यक्ति के जीवन की व्यथा दूर करती है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा से मोक्ष ही नहीं, नव जीवन की यात्रा भी शुरू होती है। इसलिए हमें केवल इसे कथा मात्र नहीं बल्कि जीवन दर्शन का दर्पण मानना चाहिए, जिससे मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है। इस अवसर पर यजमान चंदनमल सोनी, शिक्षाविद कुंतेश सोनी आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। चूरू के निकटवर्ती गांव गासर में जेसीबी मशीन की रिपेयरिंग करते समय जेसीबी चालक का हाथ चोटिल हो गया। जानकारी के अनुसार कुंदन राम जेसीबी मशीन का काम करता है। आज सुबह 9 बजे चालक कुंदन राम जेसीबी मशीन के गियर बॉक्स की रिपेयरिंग का कार्य कर रहा था। इस दौरान अचानक बॉक्स में लगा एक बटन दब गया। बटन दबने से जेसीबी मशीन में पीछे का दरवाजा ऊपर से तेज गति से नीचे आकर चालक के दाएं हाथ पर गिर गया, जिसके कारण चालक चोटिल हो गया, जिसका चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार किया। रतनगढ़ के गांव पाबूसर में अपने मामा मामी के साथ पैदल खेत जा रहे 16 वर्षीय बालक को एक कैंपर ने ठक्कर मार दी। घटना में गंभीर रूप से घायल हुए बालक को परिजन रतनगढ़ के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। इस संबंध में पाबूसर निवासी 32 वर्षीय मामा राकेश जाट ने अज्ञात बोलेरो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव लाछरसर निवासी 16 वर्षीय दिनेश जाट पाबूसर स्थित अपने ननिहाल आया हुआ था। गांव में वह अपने मामा के साथ घर से पैदल अपने खेत जा रहा था कि एक कैंपर ने उसके टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रतनगढ़ तहसील के गांव मैणासर की रोही में कुंड से पानी निकालते समय डूबने से 26 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। परिजन महिला के शव को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। महावीर प्रसाद पुत्र मालूराम आचार्य निवासी फतेहपुर ने बताया कि मैणासर निवासी 26 वर्षीय चुकी देवी आचार्य अपने खेत में कृषि कार्य कर रही थी। इस दौरान उसे प्यास लगी तो वह कुंड से पानी निकालने के लिए गई, जहां पर पानी निकालते समय उसका पैर फिसल गया। वह डूबने से उसकी मौत हो गई।
रतनगढ़ तहसील के गांव लूज की रहने वाली 12वीं कक्षा में अध्ययनरत नाबालिगा छात्रा गुरुवार की सुबह घर से खेत जाने का कहकर निकली, जो वापस घर नहीं लौटी। इस संबंध में नाबालिगा के पिता ने पुलिस में आज गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी बेटी सुबह 7 बजे खेत जाने का कहकर घर से गई थी। नाबालिगा खेत भी नहीं पहुंची तथा वापस घर भी नहीं आई। सब जगह उसकी तलाश भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।